फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वनिक एंटरटेनमेंट। 2001 में आई फिल्म तुम बिन, यह सभी को पता था। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उसके गाने आज भी सुपर हिट है भाई। सब गाने फेमस थे, सब गाने बिकॉज ऑफ म्यूजिक ये मूवी चली थी। और भाई जो भी सॉन्ग थे, जैसे जब किसी से प्यार होता है, तुम बिन का टाइटल ट्रैक, कोई फरियाद, अरे यार जबरदस्त सॉन्ग था। और उसमें तीन हीरो ने डेब्यूट किया था, प्रियांशु चटर्जी, हिमांशु और राकेश पपड़। और उनके साथ एक क्यूट सी एक्ट्रेस थी, वो थी सिंड्रेला सिन्हा। यार ज़बरदस्त, बहुत ही क्यूट थी। और उनकी जो जो वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग किया था, एक एकदम खामोश रहने वाली लड़की जिसका पति मर जाता है, तो भाई वो जो एक्टिंग की थी उन्होंने ज़बरदस्त थी। एकदम शांत स्वभाव की, यार जो ऐसे लग रहा था नेचुरल तरीके से लग रहा था। लेकिन तुम बिन क्या हुआ, तो उनको कुछ ऑफर मिला ही नहीं। बोलते ना स्ट्रगल, बोलते ना बॉलीवुड में कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, वो सब लॉबी चलती है। तो उनके वजह से भाई बॉलीवुड में उनको ऑफर कुछ मिले ही नहीं। फिर 2 साल के बाद उनको पिंजर मिला। पिंजर एक क्रिटिकल एक्लेम मूवी थी, लेकिन वो सुपरहिट नहीं थी। उसके बाद अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, ऑब्वियसली लीड रोल नहीं मिले लेकिन साइड रोल मिले। लेकिन साइड रोल की वजह से है ना, उनका करियर का ग्राफ पूरे नीचे गिरता गया, नीचे गिरता ही गया। उसके बाद जैसे उनको साइड रोल मिले तो कुछ ऑफर मिले ही नहीं। तो भाई उन्होंने फिर फाइनली 2005 में शादी की एक बिजनेसमैन किरण सालस्कर के साथ। भाई हाँ, किरण सालस्कर एक बिजनेसमैन है। तो भाई फिर से उन्होंने शादी के बाद फिर से उन्होंने 5-6 साल ब्रेक लिया। और फिर से ही उन्होंने साउथ में कुछ 3-4 मूवी की, लेकिन कुछ उनका कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ। और उन्होंने अपने पति के साथ एक उनको वो बोलते हैं ना बिजनेस ज्वाइन किया। और वो अभी फ़िलहाल क्या कर रही है आपको पता है? वो एक फेमस बेकरी, कंट्री ऑफ ओरिजिनेट, इसकी वो मालकिन है। उनके पति के साथ ही वो ऑब्वियसली वेंचर, उन्होंने जॉइंट वेंचर खोला है। और कंट्री ऑफ ओरिजिनेट की ये मालकिन है भाई। वन ऑफ द फेमस बेकरी है उनका, जुहू व नेफेंसी रोड बैंड्रा में। जैसे वो बोलते हैं ना प्रीमियम बेकरी है, पूरा प्रीमियम बेकरी है वहाँ पे। बोलते हैं ना उनका करोड़ों का वेंचर है। उनके साथ वो स्पा भी चलाती है। और अभी मुंबई में उनके कुछ 2 चिल्ड्रन है। और ये अभी बोलते हैं ना सुखी परिवार सुखी जीवन, मराठी में बोलते हैं ना सुखी जीवन जगत है। सो अच्छा हुआ उन्होंने जो करियर, ऑब्वियसली यार एक क्यूट सी एक्ट्रेस थी, लेकिन बोलते हैं ना बॉलीवुड में जो लॉबी लॉबी चलती है, कोई ना कुछ तो चाहिए भाई उनको ऑब्वियसली। तो बोलते हैं ना सीधे साधे जो एक्ट्रेस रहते हैं, इवन जो मेहनती एक्ट्रेस रहते हैं, वो साइड लाइन में हो जाते हैं। और इवन एक एक बार एक्टर चल जाता है, लेकिन एक्ट्रेस भाई आपको पता है कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन भाई सिंड्रेला सिन्हा ने एक अच्छा, बोलते हैं ना एक अच्छा उन्होंने ये चूज़ किया कि भाई अगर मूवी नहीं चली तो उन्होंने शादी की। और सबसे ये बेस्ट ऑप्शन था उनके लिए। और उन्होंने अभी वो बहुत ही खुश है। और ऑब्वियसली यार वो इतना जो बेकरी है तो भाई ज़बरदस्त। वो बेकरी का मैंने एक बार पेस्ट्री खाया था, ज़बर लेकिन पेस्ट्री इतनी महँगी है भाई वहाँ के। एक प्रीमियम बेकरी है तो भाई उनका भी एक बोलते हैं ना अच्छा खासा टर्नओवर है करोड़ों का। ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा यार इस मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ऐसी स्टोरी मैं लेके आऊँगा, कुछ कुछ ना कुछ मैं बोलते हैं ना जो बॉलीवुड फ्लैशबैक स्टोरी, रेट्रो स्टोरी, और ऐसे कुछ बोलते हैं ना जो अननोन एक्ट्रेस है, जो वेल नोन एक्ट्रेस है, उनकी भी मैं बोलते हैं ना बिहाइंड स्टोरी, हिडन स्टोरी लेके आऊँगा। बस मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को स्वनिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू।